जय हिंद दोस्तों। जब भी हम लोग रात के टाइम में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती है। कुछ चीजें टिमटिमाती हुई दिखती है, कुछ बहुत बड़ी चमकती है और कुछ पॉइंट की तरह ही दिखती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आसमान में जो चमकती है, यानी कि रात के टाइम में जो वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सूर्य हो, चांद हो या फिर कोई भी वस्तु है जो रात के टाइम में चमकती हुई दिखती है आसमान की ओर, तो उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। यानी कि जो सूर्य है वो भी खगोलीय पिंड है, जो चांद है वो भी खगोलीय पिंड है, और जो छोटे छोटे पॉइंट की तरह चमकते हुए पॉइंट दिखते हैं वो भी खगोलीय पिंड है। ठीक है। और रात के टाइम में ये सभी चीजें बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि रात में जो है ना, इधर अंधेरा रहता है, सूर्य का लाइट हमारे यहाँ नहीं आता है, हमारे आंखों पे नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लाइट हमारे ऊपर पड़ जाता है। यानी कि जो सूर्य का अपोजिट में चांद होता है, चांद चमकता है किसकी वजह से? सूर्य के लाइट की वजह से, और जिसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से। और इन खगोलीय पिंडों में बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड है जिनके पास खुद का लाइट है, खुद का एनर्जी है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं लाइट की वजह से, एनर्जी की वजह से, क्योंकि उनके पास खुद उपलब्ध है। तो किसी और पे क्यों डिपेंड रहेंगे? जैसे कि हम लोग रहते हैं अर्थ पे, अर्थ किस पे डिपेंड करता है? सूर्य पे डिपेंड रहता है, क्योंकि अर्थ के पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे उष्मा नहीं है और खुद का लाइट नहीं है, ये डिपेंड रहता है सूर्य पे, क्योंकि सूर्य के पास उष्मा है और लाइट है जो हमें देता है, प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। और रात के टाइम में आसमान की ओर देखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को भिन्न भिन्न आकृतियां दिखाई देती है, जो कि भिन्न भिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई जाती है। यानी कि भिन्न भिन्न तारों का समूह मिलकर कुछ आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये जो आकृतियां है ना, इन आकृतियों को बोलते हैं नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यानी कि ये जो सप्तऋषि है, नाम से पता चल जा रहा है कि 7 तारों का समूह होगा। ये जो सप्तऋषि है ना, सच में 7 तारों का ही समूह है, जिसको मतलब सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और मालूम है, पुराने टाइम के जो लोग होते थे ना, वो मतलब उनके पास कंपास नहीं होता था, तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी उतना नहीं था, जिसके वजह से उन लोगों को मतलब दिशा का पता लगाने के लिए किसी और चीज पे डिपेंड रहना पड़ता था। और वो चीज है तारा, यानी कि उत्तरी तारा, जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित रहता है, हमेशा वहां पे मतलब फिक्स रहता है। ठीक है। और इस तारा को ध्रुव तारा भी बोलते हैं, जिसकी सहायता से पुराने टाइम के लोग जो ना दिशा को आसानी से पता लगा लेते थे। आप लोग अभी पता लगा सकते हैं कि नहीं? अब हम देखते हैं सौर मंडल को। ठीक है। तो सौर मंडल का मतलब समझिए एक फैमिली है, यानी कि जैसे कि हर किसी का फैमिली होता है, आपका फैमिली है, मेरा फैमिली है, जितने भी लोग हैं सबका फैमिली है। उसी तरह ये जो सन है, सन का भी फैमिली है। तो ये सन का फैमिली है ना, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल। और इस फैमिली में कुछ मेंबर, जैसे कि हर किसी फैमिली में कुछ ना कुछ मेंबर होते हैं, उसी प्रकार इस सोलर सिस्टम के फैमिली में भी मेंबर है, जैसे कि सन है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, मतलब क्षुद्र ग्रह है, और बहुत सारी चीजों से मिलकर इस फैमिली का निर्माण होता है, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य, सन है, जिसकी वजह से इसको सोलर सिस्टम भी बोलते हैं और सौर मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मुखिया सूर्य खुद है। अब हम बात करते हैं इस मुखिया यानी कि सन के बारे में। तो पहले बता चुका हूं, सन एक मुखिया है। किसका मुखिया है? सौर मंडल का मुखिया है। ठीक है। तो ये जो सौर मंडल है, सौर का मुखिया है, तो इसका कुछ कर्तव्य बनता है, इसके पास कुछ स्पेशल पावर भी होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर है और इसका कुछ कर्तव्य है। जैसे कि इसका कर्तव्य है कि सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, यानी कि ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है सूर्य, जो कि सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, खींच कर रखता है, जिसकी वजह से सब पृथ्वी है ना, यानी कि इसका फैमिली मेंबर है। उसी प्रकार जो ग्रह है वो भी फैमिली मेंबर है इसका, ये चारों तरफ से इसको चक्कर काटते रहता है। ठीक है। और इसके पास कुछ स्पेशल पावर है, जैसे कि इसके पास गैस है, खुद का एनर्जी है, खुद का लाइट है, जिसकी मतलब छत्र छाया में सभी ग्रह रहते हैं। यानी कि जो छत्र छाया यानी कि जो लाइट है, लाइट सबके ऊपर बराबर पड़ता है, सबको समान रूप से देखता है, एक नजर से देखता है। ठीक है। लेकिन ये जो सन है ना, ये सन बहुत नजदीक है, किसकी तुलना में? अन्य स्टार्स की तुलना में, अन्य तारा की तुलना में ये जो सन है बहुत नजदीक है। लेकिन फिर भी इतना नजदीक नहीं है, इसकी दूरी जो है ना पृथ्वी से मालूम है कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो समझ सकते हैं ये भी डिस्टेंस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अन्य स्टार है ना, उसकी तुलना में बहुत कम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रात के टाइम में जब देखते हैं हम लोग, तो रात के टाइम में टिम टिम या फिर पॉइंट के समान स्टार दिखते हैं। जो अन्य स्टार है, अन्य तारा है, पॉइंट के समान, बिंदु के समान दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं सूर्य कितना बड़ा दिखता है। तो इसका जो कंपेयर है, बहुत मतलब बड़ा कंपेयर है। जो सूर्य बहुत नजदीक है और जो अन्य स्टार है वो बहुत ज्यादा दूर है।
है। हमने तो फैमिली मेंबर के मुखिया यानी कि सन के बारे में जान लिया, लेकिन फैमिली मेंबर के भी बारे में जानना जरूरी है। तो फैमिली मेंबर कौन कौन से 8 ग्रह है, यानी कि 8 फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन कौन से फैमिली मेंबर है, यानी कि कौन कौन से ग्रह है। तो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, उसके बाद से आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह है, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में कई साल पहले 9वां ग्रह भी था, जो कि मतलब अब बाहर निकाल दिया गया है, जिसको बहुत मतलब दूर चला गया, बहुत ज्यादा दूर चला गया है, जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया है। और ये ग्रह जो बाहर निकला है इसका नाम है प्लूटो, जो कि मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो जो खगोलीय संगठन है ना, अगस्त 2006 में बैठकर इसको बैठक में ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसका मतलब बहुत डिस्टेंस ज्यादा था और दूर दूर भाग जा रहा था, जिसकी वजह से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, ठीक है। इस ग्रह को बोलते हैं बौना ग्रह, यानी कि प्लूटो को बौना ग्रह भी बोलते हैं। और ये जितने भी 8 ग्रह हैं, ये मालूम है एक दीर्घकालीन मतलब दीर्घकाल वृत्ताकार पथ पे चक्कर काटते रहते हैं, जिसको मतलब कक्ष बोलते हैं, यानी जो दीर्घकाल पथ है जिसको कक्ष बोला जाता है। आप लोग जानते हैं और हम जानते हैं, यानी कि सब कोई जानता है कि जो 5 उंगली है अपने हाथों की, ये बराबर नहीं, एक समान नहीं है। उसी प्रकार जो 8 ग्रह है इस फैमिली मेंबर के, यानी कि सौर मंडल के जो 8 ग्रह है वो भी एक समान नहीं है। सबका मतलब अलग अलग काम है, सबका अलग अलग अस्तित्व है, सबका अलग अलग पहचान है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि शनि ग्रह है, यूरेनस ग्रह है और जो है बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले मालूम है कैसे होते हैं? छोटे छोटे पिंड के टुकड़ों से ये मिलकर इन छल्लों का निर्माण हुआ है। इन फैमिली मेंबरों के बीच में यानी इन ग्रहों के बीच में एक ग्रह ऐसा है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, और ये जो ग्रह है ना इसका नाम है बुध ग्रह। और बुध ग्रह अपनी परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन टाइम लेता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में 88 दिन का समय लेता है ये बुध ग्रह। और प्लूटो तो बात नहीं मानता था, तो उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया गया फैमिली मेंबर से। इन फैमिली मेंबरों में से सबसे खास फैमिली मेंबर, सबसे यूजफुल फैमिली मेंबर जो है ना वो है पृथ्वी यानी अर्थ, जो कि मतलब बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी पे रहते हैं, आप लोग जानते हैं। और पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं और हमारे लिए पृथ्वी क्या क्या प्रोवाइड करता है? वाटर, मिट्टी, हवा, बहुत सारी चीज को मतलब हमारे लिए मुफ्त में रख दिया है, जिसको हम लोग यूज करते हैं मुफ्त में, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी मतलब डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य से तीसरे स्थान पे है, और जो है ना आकृति के हिसाब से 5वें स्थान पे है। और पृथ्वी ना ध्रुवों की साइड, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के इस साइड में और उस साइड में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और ध्रुवों के साइड में चपटी है पृथ्वी। और आप लोगों को ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो सनलाइट है ना उसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत हेवी स्पीड है। फिर भी पृथ्वी तक सन का लाइट आने में 8 मिनट से भी ज्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका बीच का डिस्टेंस इस लेवल का है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा का नाम सुनकर आप लोगों को बचपन का एक कहानी याद आ गया होगा, तो आप लोग उसको भी याद कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और जिसका डिस्टेंस मालूम है कितना है? 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। और इसका जो व्यास है, यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 हिस्सा है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो चंद्रमा है ये कितना छोटा है किसकी तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि जिस तरह ग्रह तारों का परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार जो उपग्रह होता है वो ग्रहों का परिक्रमा करता है, यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और मालूम है इसकी परिक्रमा करने की जो टाइमिंग है मालूम है कितना है? 27 दिन, यानी कि 27 दिन में एक चक्कर काट लेता है पृथ्वी का चंद्रमा। और आप लोगों को ये भी बात जानना चाहिए कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला इंसान कौन था? तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। यानी कि दुनिया में फर्स्ट बार जो है ना दुनिया का इंसान निकल कर कहा गया था चंद्रमा पर, और उस पर अपना कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। और जिस तरह जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, लेकिन ये उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन मैन मेड यानी कि मानव निर्मित भी उपग्रह होते हैं अंतरिक्ष में। और किसके द्वारा भेजे जाते हैं? मानव द्वारा। तो मानव निर्मित होते हैं तो मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा ही भेजे जाएंगे।
और इसको लॉन्च किया जाता है किसकी सहायता से, रॉकेट की सहायता से इस मानव निर्मित उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। मालूम है क्यों? कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। और कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा भी अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए इन उपग्रहों का सहारा लिया जाता है, यानी कि इन उपग्रहों की सहायता से मौसम के बारे में या फिर कोई घटना होने वाली, मान जाओ कि कोई उल्का पिंड उड़कर आ रहा है, उसके बारे में जानने के लिए इसका सहायता लिया जाता है, इसका हेल्प लिया जाता है। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष में ग्रहों के अलावा कुछ अन्य पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो अन्य पिंड है ना वो क्षुद्र ग्रह है। मालूम है ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर काटते हैं। किसका चक्कर काटते हैं? सूर्य का चक्कर काटते हैं, यानी कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जैसे कि जो अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य का, उसी प्रकार ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है ना ये जो क्षुद्र ग्रह है ये भी एक टाइम में ग्रहों का हिस्सा था, लेकिन एक विस्फोट के कारण से ग्रहों से अलग हो गए और सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब हम देखते हैं उल्का पिंड को। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं, ठीक है। और ये टुकड़े मालूम है पृथ्वी की ओर कभी कभी दौड़े दौड़े आने लगते हैं, लेकिन दौड़े दौड़े आएंगे तो बीच में हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या है? एयर है। एयर का जो घर्षण बल होता है ना, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो रास्ते में ही जलकर खाक हो जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं आते। लेकिन कभी कभी जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो पृथ्वी पर आकर गिर भी जाते हैं। तो ये रहा हमारा सौर मंडल। लेकिन मैंने तो कहा था कि आसमान में देखने पर रात के टाइम में लाखों तारों का समूह दिखाई देता है। रुको रुको बता रहा हूं। तो ये जो आकाश में दिखता है लाखों तारों का समूह, तो ये एक पट्टी है और इस पट्टी को आकाश गंगा बोलते हैं। और इस आकाश गंगा का ये सौर मंडल एक हिस्सा है। और ऐसे ऐसे आकाश गंगा करोड़ों संख्या में, लाखों संख्या में अंतरिक्ष में पाए जाते हैं और इनको मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और मालूम है हमारे यहाँ के यानी कि भारत के एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े खगोल शास्त्री जिनका नाम है आर्यभट्ट ने बता दिया है बहुत पहले ही कि जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, उनके पास लाइट होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनके पास लाइट नहीं होता है। ग्रहों के पास लाइट कहां से आता है? जो तारे होते हैं, तारों की सहायता से ग्रह चमकते हैं और ग्रहों के पास लाइट जाता है। ये चैप्टर हुआ हमारा समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।